कर ले प्रभु का भजन नादा प्राणी, तेरी बीती जाए जिंदगानी, तेरी बीती जाए जिंदगानी। पाके मानुष जन्म कर ले प्रभु का भजन नादा प्राणी, तेरी बीती जाए, तेरी बीती जाए जिंद। चोला अनमोल तूने ये पाया, चोला अनमोल तूने ये पाया, प्रभु सुमिरन में घर ना लगाया, प्रभु सुमिरन में घर ना लगाया। तलियां मल के पछताना पड़े, निकले श्वास जो तन से प्राणी, तेरी बीती जाए जिंदगानी। तेरी बीती जाए जिंदगानी। पाके मानुष जन्म कर ले प्रभु का भजन नादा प्राणी, तेरी बीती जाए जिंदगानी। तेरी तो आज का दिन हमारे जीवन का भाग्यशाली दिन है। आज हमें श्री गुरु महाराज जी ने अपने दरबार में, आज ने बहन जी की याद में अपने दरबार में बुलाया है। श्री महाराज के चरणों में जुड़ करके जरूर अपने घर जाती है, उसके दरबार, उसके पीछे फिर मेले लगते हैं महाराज संतों के। इतने पुण्य बनते हैं, इतने जबरदस्त पुण्य बनते हैं कि उन्होंने तो फूल की तरह महाराज के घर पहुंच जाती है। कोई कमी वैसे भी रह गई होती है ना, तो जब ऐसे मेले लगते हैं, जैसे माइकी के ऊपर, वर्षकी के ऊपर संतों का आना, सत्संगीत प्रेमियों का आना, ये कोई कम बात नहीं है महाराज जी। बड़े बड़े पुण्य बनते हैं, इससे जबरदस्त पुण्य। संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, जेते जेते पग धरे सौ सौ जग समान। इतने पुण्य तो आने भर के हैं। और यहाँ महफिल जो गुरु महाराज की महफिल जगती है, जहाँ गुरु महाराज का दरबार लगता है, जहाँ और जिस रूह के निमित्त रखता है वो, अरे उसके तो बात बारे निहारे हो जाते हैं और उसका डबल आशीर्वाद मिलते हैं, डबल है ना जी। कई पितरों को वहाँ सेंध लगा देती हैं, और जा करके कि आओ भाई हमारे पीछे जो है, हमारे घर में सतपुरुष का दवा लगा हुआ है, वो आकर के आशीर्वाद देती है सब और में आकर के। इसलिए महफिल रूहानी मेरे सतगुरु लाई है, महफिल रूहानी मेरे सतगुरु लाई, ये महफिल रूहानी मेरे सतगुरु लाई, मेरे सतगुरु लाई है। जेड़ा आवड़िया ओनु मस्ती छाई है, जेड़ा आवड़िया ओनु मस्ती छाई है, ये महफिल रूहानी मेरे सतगुरु लाई है। महफिल रूहानी मेरे सतगुरु लाई है, महफिल रूहानी। आओ सयोनी पी के देखो जी, आओ सयोनी पी के देखो जी, जिन्होंने पीती उन्होंने होश बुलाई है, जिन्होंने पीती उन्होंने होश बुलाई। ये महफिल रूहानी मेरे सतगुरु लाई है, महफिल रूहानी मेरे। जेड़ा आवड़िया ओनु मस्ती छाई है, जेड़ा आवड़िया ओनु मस्ती छाई, ये महफिल रूहानी मेरे सतगुरु लाई। जिन्होंने पीती उन्हादी चाल अनोखी है, जिन्होंने पीती उन्हादी चाल अनोखी, लेकिन सयोनी ये पीनी औखी है, लेकिन सयोनी ये पीनी औखी है। सतगुरु सुरती दे नाल आप पिलाई है, सतगुरु सुरती दे नाल आप पिलाई है। जेड़ा आवड़िया ओनु मस्ती छाई है, जेड़ा आवड़िया ओनु। ये महफिल रूहानी मेरे सतगुरु लाई है, महफिल रूहानी।
ये महफिल रूहानी मेरे सतगुरु लाई। सतगुरु सूत सबद दा मेल करांदे ने, सतगुरु सूत सबद दा मेल करांदे, सुतिया रूहानू आप जगांदे ने, सुतिया रूहानू आप जगांदे। उना दे रोम रोम हो गई रोशनाई है, आवड़िया उन मस्ती छाई है, जेड़ा आवड़िया उन मस्ती छाई है, जेड़ा। ये महफिल रूहानी मेरे सतगुरु लाई है, महफिल रूहानी मेरे, जेड़ा आवड़िया उन मस्ती छाई है। ये महफिल रूहानी मेरे सतगुरु लाई है, महफिल रूहानी। लोहा पारस नाल सोना बन जांदा है, लोहा पारस नाल सोना बन जांदा है। प्रेम गुरा नाल पा जीवन सफल बनांदा है, प्रेम गुरा नाल पा धूड़ी चरना दी उन मस्त बनांदी है, धूड़ी चरना दी उन मस्त बनांदी। ये महफिल रूहानी मेरे सतगुरु लाई। जेड़ा बड़िया उन मस्ती छाई, जेड़ा बड़िया उन मस्ती, जेड़ा बड़िया उन मस्ती छाई है। ये महफिल रूहानी सतगुरु लाई है, महफिल रूहानी। सतगुरु प्यारे सानू प्रेम पिलाया है, सतगुरु प्यारे सानू प्रेम पिलाया है। नाम खुमारी दा सानू नशा चढ़ाया है, नाम खुमारी दा सानू नशा। जिन्हानू चढ़िया उन्होंने दुनिया भुलाई है, जिन्हानू चढ़िया उन्होंने दुनिया भुलाई। ये महफिल रूहानी मेरे सतगुरु लाई है, महफिल। जेड़ा बड़िया उन मस्ती छाई है, जेड़ा बड़िया उन मस्ती छाई है, जेड़ा बड़िया उन मस्ती छाई है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें गुरु महाराज जी ने आदन्य बहन जी के की याद में आज अपने दरबार में हमें बुलाया है। सुलखनी घड़ियाँ हैं, संत महापुरुषों का हमारे घर हमारे नगर में आना हुआ है। गुरु महाराज की तरफ से क्या संदेशा गुरु महाराज जी ने हमें इन संतों द्वारा भेजा है, हमें सुनना है, समझना है और उसको जीवन में उतारना है। भक्ति का नियम है श्रुति स्मृति और कृति, सुनो समझो और करो। सुन लिया समझा नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा, सुन लिया समझ भी लिया किया नहीं तब भी कोई लाभ नहीं होगा, हमें करना ही पड़ेगा। तब लिखा पाके मानुष जन्म कर ले प्रभु का भजन नादा प्राणी, तेरी बीती जाए जिंदगानी, तेरी बीती जाए। पाके मानुष जन्म प्रभु का भजन नादा प्राणी, तेरी बीती जाए जिंदगानी, तेरी बीती। कई जन्म गवाए तूने, कई जन्म गवाए हैं तूने, कई जन्म गवाए हैं तूने। मानुष तन मिला उत्तम कर्म से, मानुष जन्म मिला उत्तम कर्म से। अब भी चेत जरा फैज इससे उठा, उम्र यूं ही ना बितानी, तेरी बीती जाए जिंदगानी, तेरी बीती जाए। पाके मानुष जन्म कर ले प्रभु का भजन नादा प्राणी, तेरी बीती जाए जिंदगानी, तेरी बीती जाए। शांत दर्श का बड़ा महात्म, दुर्लभ जग विच संत समागम।
संतों के दर्शन का कितना लाभ है। अगर संतों से किसी ने थोड़ा सा भी मैला कर दिया ना मन, क्या रहा है क्या संत, संत आया देख के मन में उठी मरोड़ हो गई, यार क्या मलाल कर लिया संतों से मन में ही। जय प्रणाम भाई। ओहो बस बस संत आया वे के मन में उठी मरोड़, कुत्ता बनेगा चूड़े करेगा और बसेगा गाँव के छोर, जहाँ गंदगी के ढेर पड़े हुए वहाँ बन जाएगा कुत्ता और वहाँ फंस जाएगा। जब मरोड़ी की बस मलाल किया संतों से यार किया। और जो संत दास का बड़ा महात्म, दुर्लभ जग बिच संत समागम, कितना महात्म है कि संत आवे के साहिब आवे। आज गुरु महाराज जी आ गए, प्रकट हो संत आए, गुरु महाराज की याद आ गई हमें। हम तो संसारी लोग हैं, गृहस्थी लोग हैं, गिरे हुए लोग हैं, आज उठाने वाले आ गए, हमारी बाँह पकड़ने वाले आ गए, गुरु महाराज से बाँह पकड़ाने वाले आ गए। तो हमें ये लाभ उठाना है भाई। बड़ी मुश्किल से ऐसा सुंदर सेव बनता है। आज ने बहन जी की याद में आज हमें ये सुंदर सेव बना हुआ है, तो इसका हमने पूरा लाभ उठाना है, सावधान होकर के। तो बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जी महाराज। सजन जन सतगुरु वाले देश, सजन चल सतगुरु वाले देश, सजन चल सतगुरु। सजन चल सतगुरु वाले देश, सजन चल सतगुरु वाले देश, सजन चल सजन चल सतगुरु वाले देश, सजन चल सतगुरु वाले देश। आँख कान जीवा बंद कर ले, आँख कान जीवा बंद कर ले, आँख कान घट में कर परवेश, सजन चल सतगुरु वाले देश, सजन चल सतगुरु वाले देश, सजन चल सतगुरु वाले देश। आँख कान जीवा बंद कर ले, आँख कान जीवा बंद कर ले, आँख कान जीवा बंद कर ले, घट में कर परवेश, सजन चल सतगुरु वाले देश, सजन चल सतगुरु वाले देश, सजन चल सतगुरु वाले देश, सजन चल सतगुरु वाले देश। धरती छोड़ दौड़ आकाश, धरती छोड़ दौड़ आकाश, धरती छोड़ दौड़ आकाश, तज माया का भेष, सजन तू तज माया का भेष, प्यारे तज माया का भेष, सजन तू तज माया का भेष। सुख की आशा सुख में वासा, सुख की आशा, हाँ सुख की आशा सुख में वासा, सुख की आशा
दुख नहीं कले सजन चल सतगुरु वाले देश 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 आँख कान जीवा बंद कर ले आँख कान जीवा बंद कर ले आँख कान जीवा बंद कर ले आँख कान जी घट में कर परवेश सजन चल सतगुरु वाले देश सजन चल सतगुरु वाले देश सजन चल सतगुरु वाले देश सजन चल अखियाँ उलट खोल शिव नेत्र को अखियाँ उलट खोल शिव नेत्र को अखियाँ उलट खोल शिव नेत्र अखियाँ उलट खोल शिव नेत्र को अखियाँ उलट खोल शिव नेत्र धारो योग का भेष सजन रे धारो योग का भेष सजन रे धारो योग का भेष जोत को देख सुनो धुन अनहद जोत को देख सुनो धुन अनहद जोत को देख सुनो लगे न कर्म का ठेस सजन चल सतगुरु वाले देश सजन चल सतगुरु वाले देश सजन चल सतगुरु आँख कान जीवा बंद कर ले आँख कान आँख कान जीवा बंद कर ले आँख कान बंद कर ले घट में कर परवेश सजन चल सतगुरु वाले देश सजन चल सतगुरु वाले देश सजन चल घंटा शंख बजे घट वीणा 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 तज दुनिया कले सजन रे तज दुबिदार कले सजन रे तज दुबिदार कले कहे कबीर सतगुरु कृपा से कहे कबीर सतगुरु कृपा से कहे कबीर सतगुरु कृपा से काल नावे पे सजन चल सतगुरु वाले देश 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 सजन चल सतगुरु वाले देश
आँख कान जीवा बंद कर ले, आँख कान जीवा आँख कान जीवा बंद कर ले, घट में कर परवेश, सजन जल सतगुरु वाले दे, सजन जल सतगुरु वाले दे, सजन चल सतगुरु वाले दे, सजन चल सतगुरु वाले दे। वाह वाह यार, बोलो जय। आज की जय, साचे दरबार की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थोड़ी घट करी दी आवाज, इत्थे तो कर लेनी, इत्थे तो बजनी। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में संत। जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि अरु देवा, कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करूं लेखनी मन राय, सात समुंदर मसी करूं तो भी गुरगुन लिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा माही, कहत कबीर तिस दास को तीन लोग डर नहीं। अगर गुरु को अपने साथ रखोगे तो कोई डर नहीं होगा, और का भाई खतरा खतरा है, ठीक है नहीं। अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। किसी के साथ आप जाओगे ना, थोड़ा डर नहीं रहता है, ऐसा लगता है आपको। अगर अपना होए तो कोई डर नहीं लगता है। इसलिए गुरु को सिर पर रखिए चलिए आगे माही, कहत कबीर तिस दास को तीन लोग डर नहीं। किसी किसी के जहन में आई होगी ये बात, मेरी बात समझना। हाँ जी, जो लोग बाहरी मुखी है वो बाहर को खींचते हैं संगत को, जो अंतर्मुखी है वो अंदर को खींचेंगे। उनका सत्संग देखो, इन्होंने सारा ही जोड़ कर दे। इसी पर सत्संग सुनाऊंगा मैं कि गुरु किसको कहते हैं, गुरु कैसा होता है, उसी पर सत्संग सुनाऊंगे। उन्हें समझाने हैं सानू, वो आत्मा को कुड़ी कहते हैं ना, तो आप मठी कहते हैं, इधर मठी, हमारे कुड़ी कहते हैं। वो समझाते हैं गुरु महाराज। तू कदम समझ के रख कुड़िए, तू कदम समझ के रख कुड़िए। कर याद सनाइक गल कुड़िए, कर याद सनाइक गल कुड़िए। तू कदम समझ के रख कुड़िए, तू कदम समझ के रख कुड़िए। समझ के ਅਸੀਂ देख के कदम रखते हैं कि तिलक ना होवे ना, जिथे किते तिलक गए तो नीचे खाई में गिर जाएंगे। कर याद सदा एक गल कुड़िए, कुड़िए मैंने आत्मा को कहा ना कि किसी लड़की को। तू गाफल हो के तू बैठी का, गाफल हो के नी तू बैठी, गाफल हो के नी तू बैठी, गाफल हो के सब वक्त गवाया सो के नी, सब वक्त गवाया सो के नी, सब वक्त गवाया सो के नी। तू कदम समझ के रख कुड़िए, तू कदम समझ के रख कुड़िए। कर याद सदा एक गल कुड़िए, कर याद सदा एक गल कुड़िए। तू गाफल होके बैठी है,
तू परमेश्वर ने भुल गई है। फल पासे क्या तू बोके नी, फल पावे क्या तू बोके नी। बोना कहते हैं बीजना, जो तू बीज रही है तेन फल भी वही मिलेगा। फल पावे क्या तू बोके नी, फल पावे क्या तू बोके नी। जरा अपने खेत नो तक कुड़िए, जरा अपने खेत नो तक कुड़िए। तू खेड खेड के रज दीना, तू खेड खेड के रज दीना। तू खेड खेड के रज दीना। तू खेड खेड के रज दीना। गल कीती ना एक चज दी नी, गल कीती ना एक चज दी। तू कदम समझ के रख कुड़िए, तू कदम समझ के रख कुड़िए। कर याद सदा एक गल कुड़िए। कर याद सदा एक गल कुड़िए। खेडना कहते खेड करनी, खेलना। असी खेल ही रहे हैं, हमें पता भी नहीं लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। ये संसार एक खेड है। ये खेड तेरे संग सज दीना, ए खेड तेरे संग सज दीना। ये खेड तेरे संग सज दीना। ए खेड तेरे संग सज दीना। तू आज दी किस काम के लिए? तू तो खेड ही बन गई है। खेड खेड दी संसार दी। ये खेड तेरे संग सज दीना। ए खेड तेरे संग सज दीना। तू बन्या जिस ते लक कुड़िए, तू बंदिया जिस ते लक कुड़िए। तू बन्या जिस ते लक कुड़िए, तू बन्या जिस ते लक। तू कदम समझ के रख कुड़िए, तू कदम समझ के रख कुड़िए। कर याद सदा एक गल कुड़िए। और कौन सी बात है कि हमने परमात्मा से वादा किया कि तेरा नाम जपेंगे। अगर और कुछ करते हो तो समझ लो हमने कुछ नहीं किया, इसकी सजा मिलेगी। तू कद तक पे के बैणानी, तू कद तक पेके बैणानी। तू कद तक पे के बैणानी। तू कद तक पेके बैणानी। कर सोरे एक दिन जानानी, कर सोरे एक दिन जाणानी। ये संसारिक मायका है, ससुराल सचखंड में जहाँ जाना है। अब तो उल्टे रास्ते जा रहे हो। जहाँ जाना है वो रास्ता तो आपने इख्तियार नहीं किया हुआ है। वो रास्ता ये है अंदर की ओर, बाहर की ओर नहीं है। बाहर तो खेड है सारी। इस संसारिक मायके की तरह है, ससुराल हमारी वो है। वे कहाँ जा रही है भाई? चिंता, मैं ससुराल में जा रही हूँ। कहाँ तेरा ससुराल? दशेड़े में है, और जगह थोड़ा है। ये अंदर की बात है। तू कद तक पे के बैणा है, तू कद तक पेके बैणा है। पेके बैणा है। कर सोरे एक दिन जानानी। कर सोरे एक दिन जाणानी। वो कर सोरे एक दिन। जाणानी। ये महापुरुषां दा कहना है, ये महापुरुषां दा कहना है। इस विच नहीं कोई शक कुड़िए, इस विच नहीं कोई शक। तू कदम समझ के रख कुड़िए, तू कदम समझ के रख कुड़िए। कर याद सदा एक गल कुड़िए। कर याद सदा एक गल कुड़िए।
कर्म कमांदी है, तू उलटे कर्म कमांदी कर्म कमांदी फिर कर कर के पछतांदी है, फिर कर कर के पछतांदी तू उल्टे कर्म कमांदी है, तू उलटे कर्म कमांदी फिर कर कर के पछतांदी है, फिर कर कर के पछतांदी रख राजी सच्चा जानी है, तेनू डोबी जांदा नक कुड़िए, तू कदम समझ के रख कदम समझ के रख कर याद सदा एक गल कुड़िए, करे याद सदा एक गल तेरी डोली जिसने चकरी है, तेरी डोली जिसने चकनी तेनू खबर ना उसदी काई है, तेनू खबर ना उसदी काई देखो जिस वे कोई शरीर छड़ दिता है उसकी डोली अर्थी कोई उठाने वाला है, ये अंदर की बात है। तेरी आत्मा को कौन संभालेगा? केवल सतगुरु। इस वेले तेरी डोली जिसने चुकनी है, तेरी डोली जिसने चुकनी तेरी डोली जिसने चुकनी तेनू खबर ना उसदी कोई है, तेनू खबर ना उसदी कोई ए दास ने दास सुनाई है, ये दासन दास सुनाई छड़ देसी आखर थक कुड़िए, तू कदम समझ के रख कुड़ी, तू कदम समझ के रख हर याद सदा एक गल कुड़िए, करे याद सदा एक गल गल कुड़िए कि एक दिन संसार से जाना है, हमें कौन संभालेगा? इधर वाले तो छुट्टी कर जाते हैं, जिनमें हम इतने ग्रस्त है, इतने दबे हुए इन परिवार में, हम संसार में, ये हमारे साथ कोई नहीं जाएगा तो यहाँ स्वार्थी है। आप क्यों रह रहे घर में, धनी राम क्यों रह रहा है? एक दूसरे से स्वार्थ है कि हमारा सरता नहीं है एक दूसरे के बिना। पर ये यहाँ का रिश्ता है साध संगत जी, आगे का है सदगुरु। तो मैं उसमें सत्संग सुनाता हूँ आपको। तो आज का जो सत्संग है वो लड़की की याद में कि 100 भेंट है मेरी। शाम को जब वापस आता ना, वो एक कम 100 होती है, तो उनको तो बाड़े में बंद कर देता है, उसको ढूंढने के लिए जाता है, वो उसको ढूंढ कर लाता है। ऐसे गुरु महाराज जी अपनी रूह को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए गुरु की शरण बहुत जरूरी है। गुरु के बारे में भी आपको समझाते हैं। गर्म पानी पिलाते से दयाल महाराज की जय, अम्बाले वाले श्री गुरु महाराज की जय, सब संत समाज की जय। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये अवसर हमें प्रभु की कृपा से मिलता है, जो हमें मिल रहा है। देखो, जो सत्संगी रूहें होती है, भक्त तो अपना शरीर भी छोड़ देती हैं, फिर भी अपनी शाह को छोड़ जाते हैं। देखो, उनकी याद में सत्संग हो रहा है, उनका जन्म भी हो जाता है, जन्म हो गया उनका, ठीक है, फिर भी दूसरी जगह यहाँ से छोड़ गया, उनका हिसाब किताब खत्म हो गया। ये जो हमारा रिश्ता है संसार के परिवार का, ये कर्जा लेने देने का रिश्ता है, और कुछ भी नहीं है। हमें ये सच क्यों लगता है कि हम ऊपर नहीं उठे हुए हैं। अभी इन्होंने भजन बोला नहीं, साजन चल सतगुरु के देश, तो रूहानी वो भजन है। तो हम तो ये हमारा देश थोड़ा है, तो काल का देश है। ये नहीं तेरा देश मना परदेसिया। अब वहाँ कैसे जाओगे? कहीं जाना है तो वहाँ का पता भी होना चाहिए। तो इसलिए साध संगत जी आपको बताते हैं, वो
मैंने सत्संग निकाला था। चलो यहाँ रख लेते हैं। हैं स्टैंड? हाँ, हाँ, यहाँ दिखता नहीं है। चलो इधर ही रख लेते हैं, रहने दो। बोले जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। देखो ये संसार एक मायके की तरह है, जहाँ हमने जाना वो हमारा ससुराल है। कैसे जाओगे वहाँ? जो आप कर रहे हो ना, ऐसे नहीं आप वहाँ पहुँच सकते हो। आपने कहा था कि आंख कान मुख जीवा बंद कराओ, घट में करो प्रवेश। हमारे घर का रास्ता यहाँ से जाता है अंदर। इसके लिए आप लोगों को अभ्यास करना पड़ेगा। मत्था टेकने से, केले चढ़ाने से, संतरे चढ़ाने से, नींबू चढ़ाने से नहीं आप तरेंगे। नींबू के नींबू मिलेंगे आपको। कैसे मिलेंगे? खेत में बीजते नहीं, वही मिलता है ना। फिर आपने संतरे भी लगाए हैं गलगल में, वो मिलता है, बीजा हुआ है ना। तो सारा कुछ है हमारे पास, फिर भी हम फंसे हुए हैं। जो बीजोगे यहाँ भोगना पड़ेगा आकर। अगर वहाँ जाना है तो अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। इन्होंने क्या आंख कान मुंह टाम के नाम निरंजन ले, तेरे अंतर के पट तब खुलेंगे जब बाहर के पट दे। ये प्रैक्टिकल युक्ति है जिसके लिए आप बाहर जाते हो। हम आपको रोकते नहीं, किसी को नहीं। हमारे पैसे लगते हैं, हमारे को अगर तकलीफ है, ठीक है नहीं, आप कहीं भी जा सकते हो। पर जब तक अंदर नहीं गए लाला जी, जब तक नहीं बात बनेगी। अब तक नहीं बनी है बात। कितने भटकते हो आप लोग, बड़ी कौड़ी बात है ये। आप अंदर की ओर चलो। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। जिस चीज के लिए जाते हो तो आपके अंदर है। वासु कहीं टूंडे कहीं, किसी भी आवे हाथ, कबीर वास्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेदी सदगुरु है इसका। तो आप अंदर की ओर अंदर प्रवेश हो गए, आपको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। सिद्ध किसको कहते हैं? सिद्धि को, ठीक है नहीं। यहाँ जब आप यहाँ प्रवेश कर दोगे आज्ञा चक्कर में, पहला रूहानी मंडल है, यहाँ सिद्धि मिल जाती है। पैसा भी आपकी तरफ दौड़ेगा, इज्जत भी दौड़ेगी। सारे देवता हमारे अंदर है। बाहर भी आप धूप बत्ती करते हो, ये बाहरी कर्म है। मन की पूरी कोशिश है कि बाहर ही लगा रहे, उसमें खुश रहता है। थोड़ा धूप बत्ती कर दी, थाली घुमा दी, इतने मंत्र बोलते हो आप, फिर भी आपको कोई सिद्धि नहीं हुई है ना। आप अंदर गए हैं। राम राम भी करते हैं, वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही फर्क साढ़े अंदर। कि महाराज जी समझाते हैं, स्वामी जी महाराज जी, हमारे अंदर दुई होती है। दुई यहाँ दूर हो जाए, दृष्टि ज्योत में तरना। अब ज्योति को आपको अंदर जाके जगाना पड़ेगा। महाराज ने लिखा हुआ है गुरु ब्रह्मानंद जी ने, बाहर ढूंढन जा मत सजनी, पिया घर बीच ही बराज रहे। तेरे अंदर है वो।
बाबा बालकनाथ भी, भगवान शिव भी, ब्रह्मा जी भी, विष्णु भगवान भी, सारी सिद्धि हमारे अंदर है, खजाने भी हमारे अंदर है। ये बंद करने पड़िया। इनको क्यों कहा महाराज ने? ये बाहर के और दरवाजे उसने खोल दिए काल भगवान ने, क्योंकि उसका राज है, उसने अपना सिक्का चलाना है। हम देखो जो हमारा सिक्का है ना, करेंसी, और मुल्क चल सकती है, वो कहते हैं ये नहीं हमारे चलते हैं, पाकिस्तान में चल दो, लेंगे नहीं आपसे। तो उसने अपने रूल चलाए। देखो जितनी पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, ये होम, इससे सिद्धियां तो होती हैं, प्राप्ति तो होती है दुनियावी पदार्थ। आपको स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ तक भी आप जा सकते हो, पर मुक्ति नहीं आपकी मिलेगी। वैकुंठ की मुक्ति ज़्यादा दिन की नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं आप इतने रह सकते जब तक आपकी कमाई है, जब तक रह सकते। होटल में चले जाओ, पैसे जमा करा दो, खाई जाओ, जब पैसे समाप्त हो जाएंगे तो हमारा टैची बिस्तरा बाहर रख देंगे। वो आ जाओ भी अपने घर नू, आ जाओ अपने घर नू। अभी तो ये मनुष्य का जो चोला मिला हुआ हमें, ये सतगुरु उस परमेश्वर की दया मेहर है, चोला मिलता नहीं है। महाराज ने लिखा हुआ है कि गोस्वामी तुलसीदास ने सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, देवताओं को दुर्लभ है। तो हमें मिला हुआ हम बाहर की ओर भागते हैं, दुख भी उठाते हैं, पैसा भी खर्च, यहाँ पैसा खर्च होता है अंदर जाने के लिए, क्योंकि माना नहीं हमारा मानता है। बाहर को चल जाएगा, पैसे खर्च देंगे आप लोग। देखो गुस्सा नहीं करना, आप हमारी बेटी की तरह है, बेटी ही है, तरह क्या। एक कड़वी बात है, हमारा जो मार्ग है अंतर्मुखी मार्ग है, वो चीजें आपके पास चल के आएंगी। जिस चीज के लिए हम बाहर जाते हैं वो चीज हमारे पास ही अंदर ही है। तो आपने सिर्फ अंदर जाना है, उसके लिए आपको भजन करना पड़ेगा, सेटिंग करनी पड़ेगी। पहले सेटिंग बनाओ अपनी, आप मेरुदंड सीधा रखो, आपने घंटा आधा घंटा बैठना है, इसको सीधा रखना है। फिर अपना फोकस आंखों के बीच, तीसरी आंख जिसको थर्ड आई कहते हैं, इसमें एकाग्र होना है, तब खुलेगी ये। देखो जो चीज़ खोलनी है उसको खोलना पड़ता है पहले। मान लो कि आपके संदूक में या अलमारी में कोई चीज़ है, तो आपको अलमारी खोलनी पड़ेगी, उसको चाबी लगानी पड़ेगी, फिर हैंडल जो होता है ना ऐसे करके तब खुलती हो। फिर अंदर एक और होता है कि उसको क्या बोलते हैं, लॉकर, उसको भी चाबी लगेगी। ये भी लॉकर है हमारे अंदर, इसको चाबी गुरु ने दी आपको युक्ति। थोड़ी 10 मिनट बैठ जा चौकड़ी ला के, फिर तू बैठी, ठीक है नहीं। हाँ, फिर गोडे सीधे कर लेने, बच्चा कोई नहीं, शर्म की बात नहीं है, हम सिखाते हैं। और कौन सिखाएगा आपको, बता। इनको तो, आपके परिवार को तो उन मतलब है आपसे, मेरे को, हमारे को कोई मतलब नहीं है। हमारी ड्यूटी है कि आप इसको खोल लो ताकि आप लोग सुखी हो जाए। जिस काम के लिए हमें शरीर मिला है वो काम हमारा पूरा हो जाए, हम करने शुरू कर दे घर में ही। घर छोड़ना थोड़ा हमने, घर नहीं छोड़ना, शरीर को खाली करना है, शरीर को खाली करना है अपने। जब तक शरीर में बैठे हुए भाई सारी सब चीजें हमारे को सताएगी। जब शरीर के ऊपर उठना शुरू कर दोगे, ये अपने आप ही साइड को हो जाएगी सब चीज़ें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये है हमारे में। जब हम भजन सिमरन करेंगे डट के, महाराज ने सुखमनी साहब में फरमाया है, प्रभ के सिमरन दुश्मन सब मीत। ये मित्र बन जाते हैं। फिर मित्र कभी तंग करते हैं नहीं, तो हमारे को तंग करते हैं। काम नहीं तंग करता है, क्रोध भी तंग करता है। काम, क्रोध, लोभ, ठीक है नहीं। लोभ किसको कहते हैं? आपने दुकान की है, आप उसमें 25-30 पैसे कमा सकते हैं। जे 10 रुपये की चीज़ आप 50 को दे बैठे, लोभ है, ठीक है नहीं। तेरे आपके पास तो ज़मीन ही काफ़ी है, ठीक है नहीं। चलो आपने दुकान की है, हमारे को दर्शन हो जाते हैं, देखो दुकान की है उन्होंने, हमारे को कुछ चाय भी पिलाई इन्होंने, पानी भी पिला देते हैं। सेवा के भी मिलता है ना आपको।
किनारे पर जो घर होता है ना, कोई प्यासा चला हुआ पैदल, जैसे आपका घर है, वो कहते भी घर है चिंता का धनीराम का, चलो यार हम पानी तो मिल ही जाएगा। जिनका घर डब्बर में है वहां कौन जाएगा? पानी पिलाना ये भी सेवा है। आज आपके घर में कौन आया? आज कोई नहीं आया आपके घर में। कौन आया आपके घर में? कोई नहीं ना आया है। अब भी मैं आज तो नहीं आया कोई। फिर अगर कोई आ जाए तो उसको अब पानी का गिलास पिला दो, पूछो उसको चाय बनाए, खाना खिलाएं, कुछ भी। अभी इन्होंने कहा है कि साधु को देकर क्या मन मैला नहीं करना चाहिए। साधु आते नहीं ऐसे, साधु आते नहीं ऐसे। हमारे गुरु महाराज थे ना, उन्होंने प्रसाद ऐसे उठा लेना, अगर वो ध्यान ना करे प्रसाद देते नहीं थे उनको। जब संत ने हाथ उठा लिया किसी साधु ने, उसे आप चीज ले लो, उसकी गल को आप सुनो। तो इसलिए हमने शरीर खाली करना है, एक दिन का काम तो नहीं है। जो हवेली भरी हुई है सामान की, उसको खाली करने के लिए समय लगता है। रोजाना अभ्यास करो, मन लगे चाहे ना लगे। अब बैठो, भजन पर समय दो, इसको खोलो। आप सीधा शरीर रखना है, श्वासों पर नजर रखनी, अपनी ध्यान रखना। आस्ते आस्ते हमारे चक्कर खुलते जाएंगे। जो हमें पीड़ा होती है ना, ये चक्करों के कारण ही है। जब तक चक्कर भेद नहीं होएगा, सिमरण से होगा ये काम, दर्द दुर्द दूर होना शुरू हो जाएगी। ऐसे खाली गीत गाई जाओ तो कोई फायदा नहीं इसका। गीत का गीत ही होंगे, ठीक है नहीं। गीत गाना और चीज़ है, करना होर है। तो इसलिए आप अभ्यास करो। जैसे आप दुकान पर होते हैं ना, आप सिमरण में रहो, दुकान में बीड़ी मत पियो। हाँ जी, जब मैं ही नहीं वहां बैठ सकता, तूने बीड़ी पी हुई थी, मैं बाहर निकल गया, कोई भी हो, उन्होंने कहना भी बाहर पी लो भाई। देखो, दुकान भी एक मंदिर की तरह होता है, घर भी मंदिर की तरह होता है, वहाँ सफाई रखनी चाहिए। बीड़ी बेचो आप, ठीक है नहीं, अंडे नहीं बेचने हैं। हाँ, अंडे नहीं बेचने, तो बाहर पीवे। मैंने देखा कि सारा प्रदूषण फैला, मैं बाहर बैठ गया। जब मैं ही बाहर बैठ गया, देवता कहाँ वहाँ आएगा? इतने गंदे में कौन बैठेगा? इसलिए घर की सफाई भी रखो। जो आपका बिस्तरा है ना, उसको भी साफ रखो डेली। हाँ जी, आपको पता नहीं लगता कि हमारा जो बेड है गंदा है, कितने दिन की बेड शीट पड़ी हुई है, वहाँ बरकत नहीं होगी, कभी किसी का बास नहीं होगा भगवान का। रोजाना ही अपने कपड़े धो, जो डेली डालते हो आप को कपड़े काम है आप लोगों के पास? नहीं तो मेरे पास बहुत है, पर मेरे पास भगमे होते हैं, आप उसको लगा लेते हैं। बेड शीट भी रोज धोए करो, ठीक है नहीं। जितनी घर की सफाई रखोगे, आपके घर में बरकत होगी। कपड़े भी डेली बदलो अपने, ठीक है नहीं, यानी कि कल को धो लेंगे। देखो, ये बहुत चीजें समझने वाली है। आपके घर में बरकत होगी, आपको कमी नहीं होगी, कोई कभी नहीं। फिर सुबह उठो, पहले अगर ठीक ठाक हाथ मुँह धो के भी बैठ सकते हो, स्नान करके आप पहले भजन बैठो घंटा, फिर घर के काम में सिमरन करते रहो, कोई शब्द बोलते रहो। घर बन गए नहीं मंदिर। फिर जो बाहर घंटी खड़काते हैं, उससे तो हमारा मन मनता नहीं है, सुधरता नहीं है। अंदर की घंटी जिस दिन बजेगी, आपने बोला नहीं घंटा शंख बाजे बीन सितारा, तो अंदर बाजती है, हमारा मन उनसे सुधरेगा। जैसे जैसे हमारा मन साफ होगा, राग द्वेष ईर्ष्या ये जो अंदर हमारे बेकार उठ रहे हैं, अपने आप साफ हो जाएंगे। आपको इसकी दवाई नाम ही है बस। आपको देवी देवता भी ढूंढेंगे कि उसका घर कहाँ है, चिंता का घर कहाँ है, ठीक है नहीं। तो इसलिए अब आ जाओ, ये स्वामी जी महाराज की वाणी है, सिर्फ अंदर का शब्द है सारा ही। गुरु का दर से तू देख रही,
री का मतलब है कि आत्मा को कहा, रूह को। गुरु का दर्श देख री तिल आसन डार, आंखों के पीछे अपना आसन लगा ला बैठ कर, इसको खोल। तिल कहते हैं तीसरे तिल को। तीसरा तिल कहते हैं आंख। देखो आंख के पीछे है नहीं कि तिल, यहाँ तीसरी आंख है, इसको कहते हैं कि तिल आसन डार। तब तेरे को गुरु का दर्शन होगा। मैं फिर पढ़ देता हूँ। गुरु का दर्श दे तू देख रही, यानी आत्मा को कहा। अब आत्मा शरीर नहीं है। जब आत्मा निकल जाती है शरीर को कौन पूछता है? आदमी भी नहीं रखता है परिवार। आध कड़ी कोई रखे नहीं, घर से देश निकाल। मुर्दे को कौन रखता है? अगर दिन ही होवे तो उसको फूक देते हैं। जितना मर्जी सुंदर होवे, जितना मर्जी प्यारा होवे। दरअसल हम शरीर से प्यार करते हैं, आत्मा से कोई प्यार नहीं करता है। इसलिए फंसे हुए संसार में। अगर शरीर से ऊपर उठ जाए, हम आत्मा से प्यार करें, फिर हमारा कल्याण हो जाए, सुधार हो जाए। गुरु का दर्श तू देख रही तिल आसन डार, अपना आसन बैठ के यहाँ बनाओ, यहाँ फोकस रखो। जब तक शब्द तुमसे नहीं आप जलोगे, नहीं जुड़ोगे, जब तक हमारे अंदर जो वासना ख्याल चले नहीं जलेगी। यार देखो कितने मत्थे, कितने सत्संग ने, अभी भी वासना, बुढ़े हो गए अभी भी वासना अंदर चल रही हो। बड़ी कड़वी बात है ये। महाराज ने कहा शब्द गुरु सुनो री मिल, यानी जोड़ो वासना जाल रही, जो तेरे अंदर वासना चल रही हैं वो दग्ध हो जाएगी। जब ही नाम हृदय धर्यो भ्यो पाप का नाश, जैसे चिंगड़ी आग की पड़ी पुराने घास। पुराने घास में आप तीली लगा दो, 5-10 मिनट में जल जाएगा। ऐसे जब शब्द गुरु खुलेगा हमारे अंदर, वासना दग्ध हो जाएगी। अब देख लो आपका हाल क्या है। हमारे अंदर विषय बकार चल रहे हैं नाना प्रकार के। गोडे भी नहीं साढ़े चल रहे, लक भी खड़ गया, फिर भी विषय बकारों की सोच में चले हुए हैं। नौजवानों की तो बात छोड़ दो, बुढ़ियों की भी बात है, क्योंकि हम वो काम नहीं करते। हम संयम रख के वचन व्यास करो। अगर संयम नहीं रखोगे ये चीज नहीं बनेगी बेटा। हाँ जी, ये सत्संग आपको केवल मैं नहीं सुना रहा, गुरु महाराज जी सुना रहे हैं आपको सत्संग। मैं तो सुन रहा है इसको, ठीक है नहीं ना। हम सारी जगह नहीं ऐसा सत्संग करते हैं। जब कोई साधु महात्मा आप जैसे पुराने सत्संगी है तब हम ऐसा सत्संग करते हैं। शब्द गुरु नित सुनो री, अब सुनना पड़ेगा उसको। जब तक हम किसी की बात नहीं सुनेंगे हमारा कोई काम नहीं बनेगा, ठीक है नहीं। कि तेरे को कहा था मैंने काम करने के, मैंने सुना नहीं है। सुना कि 8 बजे बस जाती है, उसने सुना नहीं तो बस तो निकल गई। अब कल आएगी, फिर कल किसको कहते हैं? दूसरा जन्म। पता नहीं ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये मिला हुआ है। आप लोगों ने सब ने गुरु महाराज की भक्ति की हुई है, पूर्व जन्म में नाम जपा हुआ है, सेवा की, तब मिला है शरीर। कबीर साहब जी फरमाते हैं गुर सेवा ते भक्ति कमाई, तब ए मानस देही पाई, इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। आप सब ने ही गुरु महाराज की भक्ति की हुई है। मान लो कि अभी आप नहीं कर रहे हो, पूर्व जन्म ने की है। अगर मनुष्य का जन्म चाहते हो तो गुरु की भक्ति तो करने पड़ेगी बेटा। हाँ जी, नहीं मिलेगा। अगर ना गुरु की भक्ति नहीं की तो कबीर साहब जी समझाते हैं हम लोगों को, कबीर गुरु की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली गली भौंकती फिरे, टुक ना डारे कोई। कुत्ते का जन्म मिलेगा भाई, देख लो। नाम लेके नाम की कमाई करो। इसमें क्या घर छोड़ना है कि मेरे जैसे कपड़े पाने हैं? तुसी कपड़े जितने मर्जी पाओ, अच्छे खाओ, अच्छा घर में रहो, मजे से रहो, पर गुरु भक्त होके रहो। आप बताओ जी, पतिव्रता स्त्री किसको कहते हैं? बताओ जी। पतिव्रता, हाँ कोई भी बोल दो। पतिव्रता स्त्री के एक पति वाली है, पतिव्रता उसको कहते हैं एक पति। पति के सिवाय और को माता बहन भाई पुत्री समझती हो, ऐसे गुरु भक्ति है। अगर आप हजारों की आराधना करोगे फिर गुरु भक्त नहीं आप है। मैंने बाबा बालकनाथ की आराधना की हुई थी, मैं भक्त था उसका।
फिर मेरे को सदगुरु मिले सन 78 में महाराज जी। फिर मेरे मुंडे को भगा लिया बाबे जी ने 10वीं में से ही, लड़के को बाबे बालकनाथ से चल गया जी। वो पास भी नहीं हुआ 10वीं का, कर दिया उन्होंने काम। देवता कर देते हैं ऐसे काम, नाराज हो जाते हैं। गुरु कभी नाराज नहीं होता है, अगर नाराज होता है तो हमारे कल्याण के लिए होता हो। उसकी माता जी अभी भी है, वो पुच्छे लगाते हैं ना, किसी को जाते हैं कि पूछे लगाओ, वो ऐसे लोगों के पास जाती थी जो खाने पीने वाले थे। मैंने कहा तू कहाँ घूमती है गुरु महाराज को छोड़कर? मैंने कहा तू भजन कर। वो माँ कुछ भी कर सकती है अपने बेटे के लिए, वो बैठी होगी जी। सवेरे ही हरि कृष्ण जो सेवादार है वो आ गया, कहने मैंने तो भजन को बाबे बालकनाथ के देखा। उस समय हमारे पास गाड़ी गुड़ी कुछ नहीं थी, तो हमने 1100 रुपये को गाड़ी की बाबे बालकनाथ के। वो मिल गया जी लड़का मेरे को। फिर बाबा जी के गए, मैंने कहा बाबा जी बात ऐसे है, आपकी कृपा से हमें गुरु महाराज मिले हैं, अब हमारे को तंग नहीं करना है, ठीक है नहीं? लड़का कहता कि मैंने जाना, मैं अभी चलता हूँ। मेरे को कोई देवता तंग नहीं करता, कोई तंग नहीं करता मेरे को। ना हम देवताओं के आलोचना करते हैं। देवताओं की भक्ति करने से संसारी फल मिलते हैं, संसारी फल जरूर मिल जाते हैं, पर मुक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि खुद नहीं मुक्त है वो। मुक्ति केवल सदगुरु के शरण में। देखो श्री गुरु ग्रंथ साहब में महाराज ने वचन किया है, मत कोई भरम भूलो संसारा, गुरु बिना कोई ना उधर सपारा, कौन नानक प्रभु एहो जनाई, गुरु बिना मुक्ति पाइए न पाई। स्वामी तुलसीदास जी कहते गुरु बिन भव निध तरे, न कोई जे शंकर बृचि सम होई, ब्रह्मा समान भी हो जाए फिर भी नहीं तर सकता है, विष्णु जैसे हो जाए नहीं तरेंगे। ये जो देवते तिन्ने ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी ड्यूटी लगाई है महाराज ने। भगवान विष्णु जी क्या ड्यूटी उनकी? सबको रिज्क देता हो। सवेरे लोग लेबर चौक से खड़ जाते हैं, फिर उनको लेने के लिए आते हैं। ये विष्णु भगवान का काम है, काम वो करते हैं महाराज जी, भगवान विष्णु काम करते हैं। पत्थरों में जो जीव है उनको भी वो देते हैं। भगवान ब्रह्मा वो बर्तन करते हैं 84 के, सृजन करते हैं। भगवान शिव जी महाराज संहार करते हैं, बैलेंस बनाते हैं। वो जब दुनिया बढ़ जाती है ना, काट देते हैं। हमारे घास नहीं होता खेत में, हम काटते नहीं उसके बीच में से, ऐसे काट देते हो, पर वो हुक्म से चलते हैं। देखो मैं इसको समझाता हूँ गुरबाणी के द्वारा। हुक्म है अंदर सब कोई, इसमें देवता भी आगे, हम भी आगे, सारे आगे। हुक्म है अंदर सब कोई, बाहर हुक्म है ना कोई। उस परमेश्वर के हुक्म के बाहर कोई नहीं है, उनके हुक्म से सारे काम कर रहे हैं। सूरज चंद तारे, आपकी फसल को कौन रस डालता है? चंद्रमा। हमने बनाया है कि कमेटी वाले ने बनाया है? परमेश्वर ने। चंद्रमा रस डालता है। फसल को कौन पकाता है? सूर्य। ऑक्सीजन कौन देता है? वायु। पालन पोषण कौन करती है? धरती माता। आपका खाना कौन बनाती है? कौन बनाती है जी खाना? अग्नि। ये 5 देवता आपके लिए महाराज जी ने नियुक्त किए। आपकी सेवा करते हैं? किसी की करते हैं? आप सवेरे बुरशी नहीं करते हैं करके इतना गंद सिरते हो बाहर, पानी से करते हो? धरती माता माता का काम करती है। कभी नाराज हुई माता? फिर साधु भी ऐसे होते हैं, खोद खाद धरती सहे, काट बाट बन राय, कटु वचन साधु सहे, और से सेहरन जाए। हमारे को कोई बात कह देता है कि हम पूरा जीवन मरने के दूसरे जन्म में भी याद रखते उसको, फलाने ने हमारे को ऐसे कहा था। इस पर सब चलते हैं, सारे चलते इस पर, चलते कि नहीं? राजपूत भी चलते, ब्राह्मण भी चलते हैं, नाई भी चलते हैं, पर्यायी भी चलते हैं। किसी को इनकार करती हो? हम ऐसे निकल जाते हैं, किसी की परछाई ना लगे। देखो हमारा क्या हाल है।
हम जहाँ थे वहाँ फंसे हुए हैं, ऊपर उठो, नाम की कमाई करो, शरीर से निकलो। तो कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, गधे का जन्म मिलेगा भाई। जो गुरु और जिसकी भक्ति कर लो, कोई मना नहीं आपको, पर अगर गुरु की भक्ति नहीं की, मैं थोड़ा कहता हूँ, कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होए, मिट्टी टोए कमार की कासन राजे कोई। गधे को कोई घास डालता है, चलता चलते खाता है बेचारा, ठीक है नहीं, और जो थोड़ा खड़ जाए कमार डंडा मारता उसके ठा चारे। ये भी नहीं कि बीस ही इट्टे लगानी है, वो कहता कि लास्ट गेड़ा और रख दो इन्हें पर और 10 जितना मर्जी लाद दो। गधा मत बनो, कुत्ते बिल्ले मत बनो, गुरु की भक्ति करो। गुरु की भक्ति मांगी महापुरुषों ने, भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कुछ न चाहिए निस दिन तुमरी सेव। अब वो जो अंदर हमारे शब्द चल रहा है, पहले उसको प्रकट करना है। देखो जैसे हारमोनियम, इसको हवा देने पड़ती है तब बजता है। ऐसे ये भी आप द्वारा हमारे अंदर शब्द खुलेगा हो, जिससे हमारी वासना जलेगी। मान लो कि अभी खुला नहीं है, तो ध्यान से सुनना, आप और अभ्यास करो। जब खुलेगा, हमारे अंदर जो वासनाएं चल रही हैं वो जल जाएगी। वो नहीं, इतनी जल्दी थोड़ा खुलेगा, रोजाना अभ्यास करके खुलेगा बेटा। वो जब जल गई तो आप ही साधु है। वासना करके तो संसारी हम बार बार जन्म लेते हैं, जब हमारी जल जाएगी तब आप साधु है। कपड़े से नहीं साधु होता है, साधना से साधु बनता है। वो आप लोग देखो, हम लोग तो आप लोगों के खाते हैं, आप कमाई करके खाते हैं। ये तो हमारे को पता है कि हमारा भजन बनता कि नहीं बनता। पहले आपका बनाने पड़ता है, तब हमारा बनता है। मैंने पूछा लाला जी को कितने का गिलास देते हो, कहने 10 रुपये का मैं है तो सस्ता है, ठीक है नहीं। आप होटल पर खाना खाओगे ना, तो वहाँ देना पड़ता है, उनको पैसे देने पड़ते कि नहीं। ऐसे आप मत समझो कि जो आप सेवा करते हैं कि ये फ्री में करते हैं। मैंने कहा महाराज हम तो इतनी कमाई नहीं कर सकते, आपने हमारे को तो आज्ञा कर दी थी नाम देने की या सत्संग करने की, हम तो इनके खाएंगे। कहते तू अपनी मर्जी से बना। मैंने कहा महाराज आपने बनाया, कहते तेरे को इसका ठेका नहीं है। फिर भी हम डरते हैं। कई लोग भजन नहीं करते सत्संगी, उनके घर का खाना पड़ता हमारे को पता है कि हमारा भजन बनता कि नहीं बनता। पेट फट जाता है, शरीर दर्द करने लग जाता है। उसके अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो हमारे अंदर प्रवेश हो जाती है, भजन से जाएगी। जैसे दवाई से बीमारी जाती है, ऐसे भजन से वो नेगेटिव जो ऊर्जा हमारे अंदर है, हमने उसका खाया नहीं है, फिर ठीक है ना बात है, फिर भजन से जाएगी ये। महाराज ने लिखा है कि गृहस्थी का टुकड़ा बुरा, 9 उंगल दांत, भजन करे तो उबरे नहीं, फाड़ डाले आंत ना फाड़ देता है। इसको मुक्त मत समझो। हम लोग दूर से आते हैं ना, इसलिए हम आपके लिए आते हैं, अपने लिए हमारे को आने की जरूरत नहीं। हम भजन में बैठे रहे, इतने 75-76 साल की उम्र में भी हम आपके लिए आते हैं। क्यों आते हैं? कि आप हमारे अपने हो, हमारा परिवार है। एक पिता एक से हम बालक, हमारा एक कोई परमेश्वर की संतान है हम लोग। अब थोड़ा समझना चाहिए, आगे आ जाओ। उस शब्द को सुनना, आपने पहले प्रकट करना। यार मत्था टेक के तर जाओगे, तुसी चढ़ा के तर जाओगे, खड़ा के तर जाओगे नहीं। उसका फल मिल गया हो तो आप तो भोग रहे हो फल को। जब तक नाम की कमाई नहीं आप करेंगे, उसको प्रकट करो अपने अंदर, उसको अंदर अपने अंदर प्रकट करो। दिन में दुकान पर सिमन करो, गा के अटेंड कर लो। मैंने 12 साल दुकान की हलवाई की, हाँ जी। हमारे गुरु महाराज ने भी की, उनके पिताजी ने भी की। मैंने कहा महाराज मैं क्या खाऊंगा? कहना तेरे को इसका फिक्र नहीं है, ये मेरे को फिक्र है। तो तेने ड्यूटी करनी है, हमारा हुक्म मानना है। तो हम अकेले नहीं आते हैं, आप अकेले आए हो। फिर
जी किसी को भक्त को ले जाओ, आपको दूसरे दिन कहना महाराज नहीं मेरे तो ये काम है। अब गुरु को ना रखो, गुरु को साथ रखोगे आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर गुरु नहीं साथ होगे तो जरूरत ही रहेगी भाई, कोई मानेगा नहीं है। तो इसलिए शब्द को सुनना हमने, देखो शब्द गुरु नित सुनो, यहाँ शब्द को गुरु कहा है, गोडे गिट्टे को नहीं। वो ध्यान से सुनो आप, आवाज आ रही है। अभी वो भजन बोला नहीं बहन जी ने, गगन मंडल विच चमके बिजली, घट विच लशका मार रही, अखियां पीछे। किसी मंदिर में किसी अपने आश्रम में थोड़ा है, अखियां पीछे सदगुरु बैठे, तो जरा भी ध्यान जमाया नहीं, यानी एकाग्र नहीं किया। मैंने अभी को बताया कि अपना फोकस ध्यान यहाँ जमाओ, थोड़ा समय लग जाएगा भाई। जड़ी गेहूं की फसल है ना, उसको 6 महीने लग जाते हैं, लगते कि नहीं? तो इसको भी लगेगा समय, पर हमने डेली कंटिन्यू अभ्यास करना है। आपको रात को समय, दिन को है, दोपहर को है, उसमें लगाओ। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। और जगह मत पटको, अपने अंदर को जाओ, अंदर की सैर करो। अंदर हमारे कुंभ लगा रहे हैं, रोजाना लगता है। अखा के पीछे जाओगे प्रकाश में, रोजाना ही स्नान करो आप। ईड़ा पिंगला सुखमना 3 बस एक ठाई, बेणी संगम तहा मन मंजन कर जाए। यहाँ तीनों नाड़ी, तीनों नदियों का संगम होता है। मन वहाँ स्नान करता है, मन पवित्र हो जाता है। मन के पवित्रता का हमें खुद पता लगेगा कि मेरे मन में मलिनता नहीं। अब जब डेली स्नान करोगे अंदर ले जाके, मन में पवित्रता आ जाएगी। शब्द गुरु नित सुनो री, मिल वासना जार। जब शब्द प्रकट हो जाएगा, हमारी वासना जल जाएगी, मान बढ़ाई का चक्र भी खत्म हो जाएगा। मान बढ़ाई भी बंदा चाहता है कि यार मेरे को तो मत्था नहीं टेकिया, ठीक है नहीं, मेरी इंसल्ट कर दी, ये मान बढ़ाई तो है। और क्या है, टेक दिया ठीक है, नहीं ना सही, पूछ लिया ठीक है, नहीं ना सही, भाई आगे चल। मैं एक जगह ना इधर गया, 19 की साइड, हमारे वहाँ गुरु भाई है, मेरे को महाराज ने वहाँ भेजा भी आप जाओ। वहाँ के प्रधान थे गुरबचन सिंह, अब तो है नहीं बेचारे, बहुत अच्छे बंदे थे। मैंने कहा मेरे को महाराज ने भेजा भी सत्संग के लिए। कहते यहाँ तो सत्संग है नहीं है। शाम का टाइम था, पता नहीं सर्दी का मौसम था। मैं पीछे वापस हो गया, मैं चलो मारे की मौज। वहाँ एक मुसाफिर खाना था, मैं वहाँ बैठ गया। मैं कहा चलो देख लेंगे, अगर बस बुस मिल के चले जाएंगे, नहीं रात यहाँ कर लेंगे, महाराज की मौज। आधे के घंटे बाद आ गया, कहना मेरे से गलती हो गई। अब उस गांव में सत्संगी है सारे। तो गुरु महाराज हमारे साथ होते हैं। बंदा कभी भी धोखा दे सकता हमारे को। कितनी औरतें अपने आदमी को छोड़ जाती हैं, आदमी छोड़ जाता है, बच्चे छोड़ जाते हैं। अगर विश्वास करना है तो गुरु महाराज पर करो। तो आप हमारे तुम्हारे साथ है वो। जब हम जन्म लेते हैं ना, देखो गर्भ में भी हमारा साथ देते हैं। वहाँ क्या एसी लगा हुआ है, क्या दुकानें लगी हुई, वहाँ महाराज वहाँ हमारे को पालन पोषण किया, फिर जन्म दिया। फिर बच्चा जब पैदा होता है वो कर सकता कुछ, उसके परिवार होता है, उसको कैसे संभालते हैं मैंने देखा है। सब उसको उठाते हैं, जब रोता है तो उसकी माँ उसको देखती है, भाई इसको भूख लगी हुई है, उसके इशारे समझ लेती हैं। कितना इंतजाम महाराज करते हैं हमारे लिए। वो हमारे साथ ही है, अभी भी हमारे साथ है। वो हवा बन के, अग्नि बन के, धरती माता बन के, सब कुछ बन के ही हमारे साथ है। फिर हम समझते नहीं हैं। तो गुरु रूप सुहावना अति लागे। अब आ गया, शब्द खुल गया, वासना जल गई ना। अब आत्मा जो है वो आगे जाने के काबिल बन गई कि जब तक वासना है अंदर प्रवेश नहीं हो सकती है।
शब्द को सुनेगी धुन को, वासना जल गई, आगे गुरु का दर्शन होता है, 10वें द्वार में पहुंच गई। गुरु रूप सुहावना अति लागे, घट भान औजार। घट में भान कहते सूरज को, सूरज का उजाला हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। गुरु का रूप अति सोना लगता है इसको। जब हम गुरु का रूप देख लेंगे, संसार की कोई चीज भी खूबसूरत हमें मोहित नहीं कर सकती है। अब तो हम मोहित हो जाते हैं, सोनी सी शक्ल देखी उस पर मोहित हो जाते हैं, रात को सपने भी लेते हैं उसके। तू मेरी बात सुन, उधर मत देखा, नहीं चिटका बढ़िया तेनों। हाँ जी, गुरु रूप सुहावन अति लागे। अब उन्होंने देखा है ना, तभी उन्होंने कहा अति सोना रूप लगता गुरु का। घट बान औजार, यानी जैसे सूरज अंदर प्रकट हो गया है, अंधेरा दूर हो गया। कमल खिलते सुख पावही, पौरा करे प्यार। अब हृदय रूपी कमल खिल जाता है, पौरा मन रूपी पौरा वहां मस्त हो जाता है। महाराज जी बोलते नहीं कि मन मस्त हुआ तो क्या बोले, आपने सुना नहीं महाराज का, माले वाला का। हाँ जी, हीरा पाया गांठ, फिर बार बार वाह को क्यों खोले। हृदय रूपी कमल सीधा हो जाता है वहां जाकर। जैसे जैसे आत्मा ऊपर उठती है, हम संसार से मुक्त हो जाते हैं। मैंने एक लड़की का सत्संग सुना, आप जैसी थी, उसकी इंटरव्यू ले रहे थे। उसने बताया कि मैंने सारा कुछ देखा हुआ है, ये जो काम क्रोध है ये नज़दीक नहीं आते हैं। मैंने जिस वेले घर में आई, मैं अपने आदमी को भी कह दिया कि मैं वो नहीं है जो तू मेरे को समझता था। बच्चों को भी कह दिया कि मैं वो माता नहीं आपकी मम्मी। उसने खोल दिया है ये। इसके लिए आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। हर काम में आप सिमरन करो, बैठ के ध्यान करो। ध्यान में बहुत ताकत है। हम जिसका ध्यान करते हैं ना, उसको टच होता है। हमारे को फोन नहीं आता है, बोलते नहीं आगे हेलो करते हैं, यही चीज है वो। ध्यान में बहुत ताकत है। ध्यान उनका करो जहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी आए, बढ़िया। अरे गंदे मंदे बंदे का क्या ध्यान करना है, उसकी एनर्जी गंदी हमारे अंदर आएगी। गलत बंदों का ध्यान करते हो, फलाना बंदा इधर, फलानी औरत ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, उनका ध्यान मत करो। ध्यान गुरु का करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम। ध्यान करना तो गुरु का करो, और का मत करो। फलाने ने मुझे इया किया था, उआ किया था, अरे उसका चिंतन कर दो। दसो वहां से आपको क्या मिलेगा? गंध मिलेगा वहां से। फिर चुगली मत करो। अरे वो तो पाप कर रहा है, आप उसके गंध अपने घर में डाल रहे हो, परे करो उनको। ऐसी चीजें हमारे अंदर बढ़ने दो। अगर आती है तो उसको सिमट रूपी झाड़ू से निकाल दो। लोभ रूपी कुत्ता आता है तो उसको डंडे से भगा दो। कुत्ता आता है ना हमारी रसोई की तरफ, हम बेलना मार देते हैं उसके। ऐसे हमारे अंदर चीजें चलती है ना, उसको सिमट रूपी डंडा लगाओ आप। ये आएंगी चीजें हमारे को तंग करने के लिए, डंडा मारो उसके सिमट का, ध्यान से उसको काट दो। जब आप अभ्यास करेंगे ना, तो आपका जो प्रभाव है आपके पति पर भी पड़ेगा, वो भी भक्त बन जाएगा। ठीक है नहीं? पहले आपको भक्त बनना पड़ेगा आप लोगों को, फिर पति तो अपने आप ही बन जाएगा। वो तो पहले ही भक्त है बेचारा। जब हम नाम की कमाई करेंगे, फिर आप जैसी अवस्था उनकी हो जाएगी। कई लड़कियां शिकायत करती हैं कि हमारा वो पीता है। ठीक है नहीं? शायद तेरा भी पीता होगा। ठीक है नहीं? अब भजन तो आपने लिया, अब भजन भी ज्यादा करो बेटा। ठीक है नहीं? आपको खुद पता लगेगा कैसे बदल गए। कि आप, मैं उदाहरण दे रहे नहीं, इसको नहीं कह रहे हैं, सबको सुना रहे हैं। आप खुद बदलोगे ना, वो अपने आप ही बदल जाएगा। जब मैं खुद नहीं बदला, मैं दूसरों को कैसे बदल सकता? क्यों भाई जी? ठीक है नहीं?
पहले आप बदलो। हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, अब आप बदलते नहीं हैं। तो आप पहले बदलो। बदलने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, समा देना पड़ेगा बेटा भजन व्यास पर। ठीक है नहीं? ठीक है। तो इसलिए गुरु का दर्शन हो गया। यहाँ पाप भी सारे नष्ट हो जाते हैं। ये वो बात है जो हम रोज बोलते हैं कि दर्शन पेड़त पाप सब नाश है, हर से देन मलाई, मेरा गुरु परमेश्वर पार ब्रह्म का नाम धरावे, अंत होवे सकाई। ये वो है, गुरु के अंदर जाके दर्शन हो गए, पाप मुक्त हो गई आत्मा। जितने भी पाप करोड़ों जन्मों के दर्शन किया अंदर जाके। गुरु रूप सुहावन अति लागे, घट पान औजार, कमल खिलत सुख पाई। हृदय रूपी कमल खिड़ गया, मन को भी सुकून आ गया। मन के अंदर थे काम क्रोध लोभ अहंकार, जो अग्नि थी मन की विषय विकारों की, वहां जाके ठंडी होगी। पानी गर्मी कितनी होती है ना, पानी भी गर्म हो जाता है। आप उसको फ्रिज में रख देते हैं ना, फ्रिज में रखने से वो ठंडा हो जाता है। अगर बर्फ जमानी है तो आइस बॉक्स में उसको रखते हैं आप। ऐसे मन की जो अग्नि है, ये भजन सिमरन से शब्द से दूर होगी। ये जड़ी वासना रूपी अग्नि चल रही है, उस शब्द को सुनने से दूर होगी, आदमी की भी और औरत की भी। इतना बड़ा है। गुरु ज्ञान ना पाया हे सखी। हूँ जिन्होंने गुरु का ज्ञान नहीं पाया, गुरु का ज्ञान जो आप सुन रहे है गुरु का ज्ञान, बाकी मन का ज्ञान है। वो मन कहता चलो वहां, मन कहता चलो वहां, ये मन का है। मन ही उठाता है ऐसे फुरने। गुरु का कहना काम, गुरु कहता है कर साध संगत भज केवल नाम, अवर का तेरे कितना काम। वो कह रहे हैं गुरु महाराज जी। मन कहता चलो भाई, ठीक है नहीं? गुरु ज्ञान न पाया हे सखी, जिन घट अंधेर, उन्होंने घट च अंधेरा है, वो बाहर भटकते लोग। अंतर्मुखी हो भटकना खत्म हो जाएगा। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। अरे गाते हो, उसको समझते नहीं हो। गुरु अंदर हमारे शब्द है, अभी बोला नहीं है मैंने, गुरु महाराज ने शब्द, उसको सुनो। आप सुनेगा आपको जरूर। देखो जो चीज हमने सुननी है सुन के होती है, अगर नहीं सुनोगे तो आपको सुनाई कैसे देगी? तो आपने अपनी तवज्जो ध्यान अंदर की ओर ले जाना है। ये जो इन्होंने कहा कि आंख मुंह टाम के इन्हें बंद कर लो, आंखों से हमारा ख्याल बाहर जाता है। ये कैमरा है, ये रिकॉर्डिंग कर लेता है, ये सुनते हैं कान, ये म्यूजिक को अंदर जो बातें सुनी है सारी रिकॉर्डिंग हमारे अंदर हो जाएगी। जैसे जैसे आप अंदर का शब्द सुनोगे, ये सारे बाश हो जाएंगे हमारे अंदर से, गंद निकल जाएगा। गुरु ज्ञान ना पाया हे सखी, जिन घट अंधेर, उन्होंने अंदर अंधेरा है, वो भटकते रहते हैं लोग। पूरा सदगुरु ना मिला, गुरु मिल गया, पंडित को गुरु कर लिया, कथा वाले को। वो मंत्र देते ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तुलसी पर पानी पाई, पिपल पर पानी पाई, उसका व्रत रखी पुण्य का, चंदन छठी का, हजारों रुपये खर्च, इसमें खर्चे होते हैं भजन करने में। चंदन छठी भी नहीं करते आप, पता नहीं क्या क्या करते हो आप। अभी तक भी वो गंदगी में बैठे हुए हैं। अरे गुरु ज्ञान तो पूरा सदगुरु ना मिला, परमत पौजार। अगर पूर्ण सदगुरु नहीं मिला, ये पूर्ण सदगुरु का ज्ञान है, पब सागर के जाल में फंसे रहोगे, पब सागर के जाल में फंसे रहोगे। ये पब सागर के जाल से जाल काटने वाला जो आपको उपदेश हो रहा है, जो मिला हुआ है, मैं तो सदगुरु पाया हूं। जिन्होंने पाया, महाराज कहते हैं मैंने तो सदगुरु पा लिया है, मैंने तो सदगुरु पाया, जाऊं बलिहार, मैं अपने सदगुरु से बलिहार जाता हूं। मेरे को तो मिल गया है, आपको भी मिल जाएगा। जीव चकोर चंदा गहे, रहूं रूप निहार। पीछे बोला था ना कि सदगुरु इतना सुंदर है, अति सुंदर, जैसे चकोर चंद्रमा को देखती हैं
मैं हरदम गुरु के रूप को ही निहारता हूं। उसको पा गया ना, उसको हर जगह गुरु ही नजर आता है। मैंने आपको थोड़ा उदाहरण देता हूं। एक छोटा बच्चा होता है ना, हजारों औरतें हैं, वो हजारों औरतों में अपने माँ को देख लेता है। माँ को देखते सारी, और चाहे पुआ के गोदी में माँ की तरफ जाएगा ना, आपको देखो ऐसे है चीजें। उनको भी हर जगह गुरु, उसने लिखा मैं तो सदगुरु पाया, जाऊं बलिहार, ज्यों चकोर चंदा गहे, देखता है चकोर चंद्रमा को, रहूं रूप निहार। मैं गुरु के रूप को निहारता रहता हूं, देखता रहता हूं। देखो ये कितनी ऊंची अवस्था का है, और जहां भी देखता है उनको गुरु नजर आता है। सतगुरु शब्द स्वरूप है। हुण दस्या उन, अब सतगुरु का स्वरूप क्या है? शब्द, यानी हमारे अंदर साउंड है, साउंड यानी शब्द। एक जगह लिखे आ रही तुझसे सदा, तेरे बुलाने के लिए, रसा शाह रागम में दिलवर के घर जाने के लिए। सदा मैंने आवाज, साउंड। देखो हमारा लिखा कि सतगुरु शब्द स्वरूप है। ओ भाई तू बाहर मत देख, वो शब्द स्वरूप है तेरे अंदर। रहे अर्श मजार, अर्श के अंदर, अंतर के रूहानी मंडलों में है वो, अंदर है। तेरे तू अंदर जाएगा, तेनों अंदर के दर्शन मिलेंगे। शब्द रूप है गुरु। तू भी सुरत स्वरूप है। हुण आत्मा को कहा तू भी उदा स्वरूप है, तू भी शब्द स्वरूप ही है, तू भी शब्द स्वरूप है, तू भी सुरत स्वरूप है, तू उदय स्वरूप है। रहो गुरु की लार। रहो गुरु की लार। गुरु की लार का मतलब कि अंतर कान, अंतर का कान खोलो अपने। देखो एक कान आप सुन रहे हैं, एक कान सुन रहे हैं, जो वचन सुन रहे हैं। जब आप कान बंद करोगे तो अंदर की आवाज सुनोगे जो अंतर के मंडलों से आ रही है। वही आवाज जो है गुरु की आवाज है। अभी इन्होंने बोला आखियां पीछे सतगुरु बैठा, तू जरा भी ध्यान जमाया नहीं, की होया जो जन्म लिया, कदर जन्म दा पाया नहीं। सतगुरु आ गए अखा के पिछे तारने ने, तू चरनी सीस नवाया नहीं, यानी तू एकाग्र नहीं होया। तो इसलिए तू भी सुरत स्वरूप है। रहो गुरु की लार। नैनन में गुरु रूप है। देखो इन अखा जो नहीं, अंदरली अख में नैनन में गुरु रूप है। तू बाहर मत भटक, बाहर ढूंढन जा मत सजनी, पिया घर बीच ही बराज रहे हैं। जितनी भी कोशिश करो अंदर की ओर चलो। नैनन में गुरु रूप है। तू नैन उगाड़, एदा उगड़िया ना अखा, वो अंदरली अख न तू नैन उगाड़, तीसरी अख न खोल ले। शिवजी वाली, शिवजी भगवान वाली अख न खोल ले, शिव नेत्र न खोल ले, तीसरी अख न खोल ले। मेडिटेशन से खुलेगी, वो ध्यान से खुलेगी, खुल जाएगी। हमारे भाग खुल जाएंगे। पंजाबी में साढ़े भाग खुल जाएंगे। इसके लिए घर नहीं छोड़ना है। अच्छे कपड़े पाओ, अच्छा खाना खाओ, ठीक है नहीं, सत्संग में जाओ। नहीं करा सकते हो तो, नहीं सुन सकते तो अपने घर भी करा सकते हो, नहीं करा सकते तो सुन लो, ठीक है नहीं। हमारी कोई फीस भी नहीं हैगी है कि हमारे को 21,000 51,000 2 लाख दे दो, ठीक है नहीं। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, ठीक है नहीं। ये चीज मुल भी कहे तो कोई भी नहीं सत्संग करावे भाई। आप संसार को तो, संसार में तो इतना खर्चा कर देते हो, परमार्थ के लिए खर्चा करना बड़ा मुश्किल है। अभी गुरु कृपा कर देवे परमार्थ में खर्चा। मैंने एक दिन एक वीडियो में भी बोला है, मसद्दी राम जी हुए ना हमारे, सेवानंद था उनका नाम है। मैंने क्या, उन्होंने पहले यहाँ कोई सत्संगी नहीं था आपके लोगों में, राजपूत बिल्कुल नहीं जाते थे। उस महात्मा ने इतना पैसा खर्चा परमार्थ में, आपको पता है, अपने खर्चे से भी वो लगाया, आपको पता होगा।
अपने खर्चे से भी लगया। उन्हें पता नहीं 80-85 साल की उम्र थी, कितनी 85 साल की उम्र। मैंने एक दिन एक सत्संग में भी बोला उनके बात, जो जिन्होंने परमार्थ किया उनकी लोग की कथा करते हैं, तो उनका बगीचा लगाया हुआ है ये मसीदी राम का, लगाया कि नहीं भाई चंद माता। फिर हम उनको कैसे भूल जाएं? तो उनको कभी ना हम आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, पर हमारी कहानी रह जाएगी। हाँ जी, लोग याद करेंगे बाद में कितने महापुरुष चले गए, उनको आज उनकी कथा संत महापुरुष करते हैं। जिन्होंने परमार्थ किया उनकी याद बनी रहती है। तो हम किसी ने बगीचा लाया हो, कहते भी किसी ने लगाया हुआ है, कहते भाई धनी राम ने लगाया, किसी ने लगाया गल के बूटे। एक और है यहाँ वो बैठे हुए हैं, उनका नाम पता नहीं क्या है, दिलबर सिंह हैं, हेम सिंह जी, इनके भी संगतरे लगे हुए हैं। तो पता नहीं संगतरे देंगे, पता नहीं देंगे। चलो अच्छा, नैनन में गुरु रूप है। हूँ महाराज ने कहा भाई अंदर की ओर इशारा कर दिया कि नैनन में गुरु रूप है, तू नैन उगाड़। वो नैन कहते आंखों को, वो तीसरी आंख मेडिटेशन से खुल जाएगी बच्चा, गारंटी है इसमें। जब तेरी आंख खुल जाएगी ना तो दुनिया को उतार देगी। जब तेरी आंख नहीं खुलेगी तो आप भी नहीं तरेगी। उसके लिए तेरे को घर छोड़ना नहीं पड़ेगा, तेरे पास आप आएंगे, हमारे पास नहीं आते हैं। एक दिन मैं नीचे था, कहते कि महाराज कहाँ, मैंने कहा कीर्तवर को गए हुए। सिविल में कौन पहचानता है, मैं ऐसे आप जैसे पा लेता हूँ कपड़े। तो अपनी आंख खोलो, हम सभी गुरु महाराज के बच्चे हैं। वो बहुत दयालु है, हमारे लिए इतना बड़ा इंतजाम किया है, ठीक है नहीं। बस आप भजन करो। नैनन में गुरु रूप है, तू नैन उगाड़। श्रवण में गुरु शब्द है। श्रवण कहते कान को, ये जो शब्द बोल रहे हैं ना, ये कान इस शब्द को सुनते हैं। जो आत्मा के कान है, जब खुल जाएंगे वही अंदर के शब्द को सुनेंगे, गुरु की आवाज को। श्रवण में गुरु शब्द है, सुन गगन पुकार। गगन कहने आकाश को, अंदर को। तो अपनी सुरत को ऊपर ले जाए, आत्मा के कान खोल, अभ्यास द्वारा तू परमेश्वर की आवाज सुनेगा, शब्द को सुनेगा। शब्द गुरु सुरती तुन चेला, दास अंदाज जद होया मेला, सचखंड पहुंचे सोई। तो आज का सत्संग जो है आप समझ गए। आज आपके ऊपर सारे गुरु महाराज की कृपा होगी, आप इस बात को समझे हैं। ये सत्संग साक्षात आपको, मेरे को भी गुरु महाराज ने सुनाया है। हाँ जी, हाँ जी। तो बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। एक भजन बोल देता हूँ मैंने भजन नहीं बोला, बोल दूँ जी? हाँ, एक भजन बोल देता हूँ। पानी पिला दे गुरु। बोले जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीती जाती है। उमरिया बीत जाती है, उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया
पूरब शुभ कर्म कर आया, मनुज तन धरती पे पाया। पूरब शुभ कर्म कर आया, मनुज तन धरनी पर पाया। मनुज धन धरनी पर पाया। पूरब शुभ कर्म कर आया, मनुज तन धरनी पे पाया। पूरब शुभ कर्म कर आया, मनुष्य तन धरनी पर पाया। मनुज धन धरनी पे पाया। मनुष्य तन धरती पर पाया। हीरे विषयों में परमाया मोती। हीरे विषयों में परमाया, मौत नहीं याद आती। मौत नहीं याद आती है, मौत नहीं याद आती है। मौत नहीं याद आती है, मौत नहीं याद आती है। हीरे विषयों में परमाया, मौत नहीं याद आती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। 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 करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। बालपन खेल में खोयो, जौवन में काम बस होयो। बालपन खेल में खोयो, जवान में काम बस होयो। जवानी काम बस होयो, जवानी काम बस होयो। बालपन खेल में खोयो, जवानी काम बस होयो। बुढ़ापे खाट पर सोयो, आसमान को सताती है। बुढ़ापा खाट पर सोयो, आसमान को सताती। आसमान को सताती है। आसमान को सताती है। आसमान को सताती है। आसमान को सताती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। कुटुंब परिवार सुत धारा, सुपन सम देख जग सारा। कुटुंब परिवार सुत धारा, सुपन सम देख जग सारा। कुटुंब परिवार सुत धारा, सुपन
सम देख जग सारा, तो टुंब परी वार सुत दारा, सुपन सम देख जग सारा। माया ने जाल विस्तारा, नहीं ये संग जाती है। माया ने जाल विस्तारा, नहीं ये संग जाती नहीं ये संग जाती है, नहीं ये संग जाती है, नहीं ये संग जाती है, नहीं संग जाती है। महाराज कहते कैसी होती है माया? आपने माया को देखा है? नहीं देखा, नहीं देखा। मैं बताता हूँ आपको, ये जो देखते हैं सब माया ही है। ये जो देख रहे हैं सब माया है। इस पर हम मोहित है, इसमें ही हम विचर रहे हैं। जब हमारे को समझ आ जाएगी अपनी, फिर पता लगेगा कि हम माया से कैसे निकलना है। जो आपको आज महाराज ने तरीका बताया, यही माया से निकलने का। नहीं ये संग जाती है, नहीं ये संग जाती है, नहीं ये संग जाती है, नहीं ये संग जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, और डोगी दूं। उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, या बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। ब्रह्मानंद जी क्या कहते हैं? जो हरि के चरण चित लावे, सो भव सागर को तर जावे।